भेड़ चाल में भेड़ ही अच्छी लगते हैं, इंसान नहीं। अपनी समझ से रास्तों पे चलो दोस्तों, क्योंकि भेड़ चाल की मंजिलें होती नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अवधि सुनियाल आपका स्वागत करता हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है जो आप हमारे द्वारा सब तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें DM कर सकते हैं। आज की कहानी है अकबर और बीरबल की। वैसे तो आपने अकबर और बीरबल के काफ़ी सारे मजाकिया चुटकुले सुन रखे होंगे, लेकिन दोस्तों ये कहानी थोड़ी सी मोटिवेशनल टाइप की है और आपको आपके जीवन में सफल होने में काफ़ी मददगार हो सकती है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक रोज़ शहंशाह अकबर बीरबल को बुलाते हैं और पूछते हैं अज्ञान क्या होता है। तो बीरबल इस पे जवाब देता है कि महाराज, आपके डेली के प्रश्न से मैं परेशान हो चुका हूँ और मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो अकबर पूछते हैं कि 4 दिन की छुट्टी में क्या करोगे। इस पर बीरबल कहते हैं कि महाराज, मैं काफ़ी थका सा महसूस कर रहा हूँ। कुछ दिन घर पर आराम करूँगा, अपने मन और दिमाग को शांत करूँगा और फिर आकर आपके सवाल का जवाब दूंगा। अकबर मान जाते हैं और बीरबल महल छोड़कर घर चला जाता है। रास्ते में बीरबल एक मोची की दुकान पर रुकता है और उसे कहता है कि एक शानदार सी जोड़ी जूती की बनाना, जिसमें हीरे जवाहरात लगे हों और सोने के तारों की से सिलाई हो। जो भी देखे तो उसके मुंह से उसकी तारीफ निकले। और बीरबल मोची से साथ ही शर्त भी रख लेता है कि यह जूती बनाकर तुम इसे भूल जाओगे और कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। तुम इस जूती के बारे में किसी को नहीं बताओगे। मोची स्वीकार कर लेता है और अगले ही दिन बीरबल को ठीक उसी प्रकार की जूती बनाकर दे देता है। अब बीरबल उसी रात को उन जूतियों में से एक जूती ले जाकर मस्जिद में रखाता है। अगले ही सुबह जब मौलवी आते हैं तो वो इतनी शानदार जूती देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये जूती किसी इंसान की तो हो नहीं सकती, ये ज़रूर किसी फरिश्ते की होगी। और इसी तरह से नगर में यह बात फैल जाती है कि मस्जिद में फरिश्ते की जूती पाई गई है। यह बात अकबर तक भी पहुंचती है और अकबर उस जूती को देखने की फरमाइश पेश करते हैं। अगले ही दिन मौलवी उस जूती को लेकर अकबर के पास पहुंचता है और अकबर भी ये जूती देखकर हैरान हो जाता है और मौलवी से कहता है कि इस जूती को बड़े ही संभाल कर रखिए ताकि हर कोई इसका दीदार कर सके। इस तरह 4 दिन बीत जाते हैं और चौथे दिन बीरबल अकबर के पास दरबार में हाजिर होते हैं। बीरबल कुछ उदास से दिखाई देते हैं, तो जिससे अकबर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो। तो बीरबल कहते हैं कि क्या बताऊं जहाँपना, मेरे परदादा जी की बहुत कीमती जूतियाँ थीं जो मैंने बहुत संभाल कर रखी हुई थी, लेकिन उनमें से एक जूती चोरी हो गई है और मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ कि एक तो वो मेरे परदादा की निशानी थी और वो बहुत कीमती भी थी, उसमें हीरे जवाहरात भी जड़े हुए थे। यह सुनते ही शहंशाह अकबर का माथा ठनक जाता है और वे बीरबल को आदेश देते हैं कि तुरंत ही उस जूती को दरबार में लेकर आओ। और इसी बीच वे मौलवी को भी बुलावा भिजवा देते हैं कि वे उस फरिश्ते की जूती दरबार में लेकर आए। अब जब वे दोनों जूती लेकर दरबार में पहुंचते हैं तो शहंशाह अकबर यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये दोनों जूतियां एक ही हैं। दरअसल यह जूती किसी फरिश्ते की नहीं है, बल्कि वही जूती है जो बीरबल के घर से चोरी की गई थी। अब बीरबल अकबर से पूछते हैं कि जहाँपना, क्या आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। और ये सुनते ही अकबर समझ जाते हैं कि ये सब खेल बीरबल का ही रचा हुआ था। अब बीरबल उनको समझाते हैं कि जिस प्रकार नगर में किसी को भी पता नहीं था कि वह जूती किसकी है, पर सब यही मान रहे थे कि यह जूती फरिश्ते की है, और स्वयं आप इतने विद्वान होते हुए भी सिर्फ लोगों की बात सुनकर यह मान बैठे थे कि यह जूती वाकई किसी फरिश्ते की है। ठीक उसी तरह से जब हम बिना सच जाने लोगों की कही सुनी बातों पर यकीन कर लेते हैं और इसे सच मानकर कुछ फैसला कर बैठते हैं, यही अज्ञान है।
और ये अज्ञान हमें हमेशा असफलता की ही ओर ले जाता है और लोगों के बीच उपहास का पात्र बनाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अफवाहों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले किसी भी बात की पूरी पुष्टि कर लेनी चाहिए, उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए। किसी भी बात की पुष्टि करने के बाद लिया गया फैसला आपको हमेशा सही राह पर लेकर जाएगा, और यदि आप अफवाहों पर यकीन करेंगे तो आपका नुकसान ही होगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।